हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जित क्लासेस दुमका। तो हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर कौन सा 13 यानी कि एक्सरसाइज 13A पे आए हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, इस वीडियो को देखने से पहले पाइथागोरस थ्योरम का जो वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, उसको हम समझा चुके हैं। तो इधर देखो, बोलता है a ladder 13 meter long raised against a vertical wall if the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall, find the distance of the other end of the ladder from the ground। यानी कि क्या कह रहा है कि एक 13 मीटर लॉन्ग एक क्या है लेडर है कि नहीं है। इसके बाद वो क्या है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, यानी कि एक ये वर्टिकल वॉल है कि दीवार है, उस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, लेडर लगा हुआ है। कोई दिक्कत? यानी कि वो क्या बोल रहा है, इसका लंबाई कितना है 13 मीटर, वो एक दीवार पे लगा हुआ है अगेंस्ट ऑन अ वर्टिकल वॉल। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 5 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द लेडर, यानी कि देखो ये फुट है कि नहीं, और ये वर्टेक्स, अरे फुट होता है ना, मान लो कोई भी हो गया तो नीचे वाले को फुट बोलता है कि नहीं। तो बोलता है क्या, देखो कि द लेडर इज 5 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द लेडर, यानी कि ये इसका फुट 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, यानी कि वॉल का ये फुट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ऑफ द वॉल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर एंड ऑफ द लेडर, यानी कि एक तो एंड ये फुट हो गया, दूसरा एंड ये बीच बच गया लेडर फ्रॉम द ग्राउंड, उसके ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखो रे बाबू, जब किसी हम लोग सीढ़ी कहीं पे रखते हैं दीवार पे, तो ये इसको राइट एंगल बना देगा नहीं देगा, यानी कि फिर हम लोग इसको नाम लिख लेते हैं, मान लो ये ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, ये सी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ वन। कोई दिक्कत? ए बी को हम लोग क्या मान लिए हाइट। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग जानते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि होता है, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो हम लोग इसी से कर देते हैं, क्या कर देते हैं, AB बैठा दो सीधा सीधा, ये कितना हो गया AB का AB ही रहने दो और BC का 5 स्क्वायर। कोई दिक्कत? 13 को करेगा तो 169, AB का स्क्वायर रहने दो, 5 का कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, यानी कि कितना जाएगा 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। इसके नीचे साथ वीडियो में नहीं दिखेगा, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 144 है, यहाँ से हम लाइन पे लिख दिया, एक ही बार लिखना है। तो जैसे AB इक्वल टू तब क्या हो जाएगा रूट अंडर 144, जिसका कितना निकलेगा 12 मीटर। तो समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो 1 नंबर कंप्लीट हो गया, आसान था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लो कि क्या कहता है और हम लोग इसको कैसे समझेंगे। कहता है कि a man goes 40 meter due to north and then 50 meter due to west, find the his distance from the starting points। यानी कि क्या कह रहा है, तो इस चीज को, क्वेश्चन को बनाने से पहले इस चीज को देख लो कि कॉपी में जो हम लोग डायरेक्शन को लिखते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यानी कैसे लिखें हमेशा के लिए पता तो नहीं चलेगा ना, कभी कॉपी को हम इधर से घुमा के लिख रहे हैं, कभी उधर से लिख रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं वेस्ट, इधर क्या लिखते हैं नॉर्थ, अब ये क्या हो गया साउथ, ठीक है। ये अगर ओरिजिन मान के चलते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो देखो ये क्वेश्चन अब क्या कहता है, समझने की कोशिश करो। आ मैन गोज, यानी कि एक आदमी जा रहा है 40 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, यानी कि वो 40 मीटर, मान लो यहां से देखो कि यहां से स्टार्टिंग करता है बाबू, और 40 मीटर ये नॉर्थ की ओर गया, इसके अनुसार गया कि नहीं गया, कितना मीटर तक गया 40 मीटर तक। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन 50 मीटर ड्यू टू वेस्ट, यानी कि वेस्ट, यानी कि यहां से 40 मीटर जाने के बाद वो फिर वेस्ट की ओर चला गया, यानी कि कितना डिस्टेंस गया वो सीधा में 50 मीटर चला गया, बोल रहा है। तो इसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यू टू वेस्ट फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा।
ठीक है, यही निकालना। तो मान लो कि कोई अगर जो मैन है वो ए से स्टार्ट किया था, पहले ए से बी तक वो 40 मीटर गया नॉर्थ की ओर, फिर बी से वो सी तक गया 50 मीटर वेस्ट की ओर। तो बोल रहा है देखो हमेशा जो ये बनाता है ये 90 डिग्री पे बनाता है कि नहीं? यस सर बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग करना जानते हैं किसको? पाइथागोरस थ्योरम से। जो 90 डिग्री के सामने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, यानी कि जो सबसे बड़ा साइड है। तो देखो रे बाबू AC का स्क्वायर, यानी कि अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। तो AC का तो हमको निकालना है, रहने देते हैं। AB देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40। अब BC कितना है? 50 स्क्वायर। यानी कि देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 00 प्लस 5 5 25 हो गया। यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4100 4100 सर। ओके हां सर। चलो बहुत अच्छा, ये हो गया। इसके बाद समझ गया होगा। चलो इसके हम देखो यहाँ पे ये चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि AC का जो स्क्वायर है ये कितना है? यही चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। एक ही बार लिखना है तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर। अब हम लोग इसको निकाल देंगे आराम से, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट एक्यूरेट हमको नहीं लगता है किसी का है। चलो निकाल के देखते हैं, अगर होगा तो होगा, ठीक है। 4 1 है ही नहीं किसी का वो। तो कैसे करेंगे हम लोग? इस मेथड से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जब भी स्क्वायर रूट निकालने का हो तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे से जोड़ा बनाते जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? अब जैसे हम लोग यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 7 7 49 हो जाएगा। 6 से 6 6 का कितना हो जाएगा बाबू? 36। और यहाँ पे कितना आ गया? 5 और कितना जीरो उतर गया? 2 और 6 6 यहाँ कितना हो गया? 12 आया ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कितना देंगे कि ये आ जाए? तो जैसे 1 2 मान लो 2 से देता है तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 पार्ट हो जाएगा। चलो 1 2 और किससे दे सकते हैं? 3 से देके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 1 जा 3। ये भी नहीं होगा तो फिर कितना से देंगे? 1 2 4 से देके देखते हैं। 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 9 और 4 1 जा 4, यानी कि ये 4 से क्या हो गया? लग गया। तो कितना हो गया? 4 9 6 हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 10 में 6 गया तो कितना बचा? 4। ये खत्म हो गया 4 और इसको फिर जोड़ देंगे। 4 4 कितना हो गया? 8 12 हो गया। यानी कि फिर देखो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो डिवाइड में 1 0 होता था, इसमें कितना जीरो होता था? 2 0। यानी कि 60 अब कुछ लगेगा? नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। क्या लगेगा? जीरो। यहाँ जीरो दे दिए। यहाँ पे कितना हो गया? 400 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहाँ पे दे दिए 64.0। इसके बाद हम लोग फिर पॉइंट है तो 2 0 और उतार सकते हैं कि नहीं? इसके बाद ये कितना से लगेगा? 40 से 12 अच्छा हो से देखते हैं, लगना चाहिए 12 8 0 4। ये ज्यादा हो गया ना, 3 से देते हैं। 3 से 9 पे हो गया 0 2 6 और 8 3 हो गया 3। यानी कितना से लग गया? ये 3 से। इसको जैसे किए तो कितना हो गया? 3 8 4 0 9। तो जो भी घटे हमको उससे मतलब नहीं है। यानी कि इसका लगभग आंसर कितना आ गया? अप्रोक्सीमेट 64.03 मीटर। यानी कि वहां से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका कितना है? 64.03 मीटर। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। इसलिए आसान बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है? फिगर भी दिया हुआ है और कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो कितना आसानी से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर एंगल PSQ बाबू ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। PQ इक्वल टू कितना है? यानी कि P से Q ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। QS इक्वल टू कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? एंड RQ RS कहाँ से? RQ दिया हुआ है कितना? 9 सेंटीमीटर।
तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर। पी आर का मतलब ये पूरा वाला लेंथ, हमको पी से आर तक का लेंथ को निकालना है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों है लेकिन ये तो राइट एंगल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू एस ट्रायंगल से लेके इन दोनों के सहारे से, कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो गया और एक बेस हो गया, तो उसके बेसिस पे हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। अब इस ये मिल जाएगा। अब ये पूरा जब हमको है, देखो पूरा इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये देखो 9 है, ये 6 है, तो 9 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा ना। यस सर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल पी एस क्यू में चलते हैं। इन ट्रायंगल पी एस क्यू में, तो अरे बाबू पी एस क्यू में बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाला है हाइपोटेनस, इक्वल टू होगा पी एस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है तुम्हारा 10 का स्क्वायर, पी एस को रहने दो, निकालना है। क्यू एस कितना है 6 है, 10 का स्क्वायर 100, पी एस को रहने दो 36, 100 माइनस ये प्लस इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एस का 100 में 36 है तो 64। सही बोलना, तुम लोग को भरोसा कर लेते हैं। पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ना, इक्वल टू ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग का निकल गया ना। अब इन ट्रायंगल हम लोग पी एस आर में लेकर ये और इसके पूरा पे मिलके दोनों मिला के हम ये निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग देखो इसको कितना आराम से भी कर सकते हैं, यानी कि अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन देखो इसको लिखने के बाद इसके नीचे लिखना, ठीक है। क्या लिखेगा, इन ट्रायंगल पी एस आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? हमें निकालना है पी आर। चलो पी आर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पी एस कितना है बाबू 8 स्क्वायर, आर एस कितना है 15 स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर, पी आर को रहने दो, 8 का 64 होगा और 15 का 225। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 289। चलो भरोसा कर सकते हैं, इक्वल टू रूट अंडर 289। ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का उसका लेंथ निकल गया कितना 17 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द गिवन फिगर शोज द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच AD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि AD इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ABD ये इक्वल टू एंगल BCD यानी कि ये दोनों 90 डिग्री है, ये बोल दिया है। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, यानी कि AB के लेंथ को निकालना है AB को। तो ध्यान से देखो, अभी यूज करें उसको, सर पेन ले लिया था सर, लिखना नहीं, सारा समझ में आ जाएगा। इधर देखो, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। तो AB के लेंथ को बाबू निकालना है, तो देखो कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल DBC में जाएंगे, इन दोनों के सहारे से हम DB निकाल सकते हैं कि नहीं। और जैसे DB मिल जाएगा तो DB और इसके सहारे से हम क्या निकाल सकते हैं AB। तो हम लोग सीधा सा लिखते हैं इन ट्रायंगल DBC में, इन ट्रायंगल DBC में देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, पता है कि नहीं होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि DB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस DC या CD, चलो DC लिख लो, DC का स्क्वायर। तो DB तो मालूम नहीं है, BC मालूम है, 3 का स्क्वायर, DC मालूम है 12 स्क्वायर, यानी कि DB का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 144, 12 का 144 होगा ना, यानी कि DB का स्क्वायर
इक्वल टू कितना होगा रे बाबू? 153 153 कर लेते हैं। चलो ये डीवी स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि उधर करेंगे तो रूट में हो जाएगा। क्यों करा इसलिए इसको क्यों छोड़े यहाँ पे, देखो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग इसके बाद, ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, होगा कि नहीं? यानी कि एडी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा? डीबी का स्क्वायर। यार बीडी का जो लिखेगा तो डीबी का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट डीबी स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे। समझ में आया? इसलिए आप उसको लिखे नहीं, क्योंकि मेरा जरूरत नहीं था। अब इसे देखो, एडी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे एबी तो निकालना है, एबी को रहने दो। और बाबू देखो डीबी का स्क्वायर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 153 लिख दिए, 153। चलो इधर देखो, अब जैसे कि यहां तक हम लोग लिखे कि नहीं लिखे? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? यानी कि हम लोग इसके नीचे भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर प्लस 153, ये 169 है, माइनस आएगा तो 153 हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा? 16। चलो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि AB इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया कि ये कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो AB लेंथ ऑफ AB कितना आराम से निकल गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को कुछ समझने लायक ही आएगा, ध्यान से समझो, ठीक है, हल्ला नहीं करना। तो क्या बोल रहा है कि AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। यानी किससे क्या पता चल गया कि हम लोगों का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तीनों साइड सेम हो, इक्वल हो, सेम। चलो ठीक है, तो ABC क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो यहाँ बेस किसको माना है? BC को, और क्या डाला है? AD परपेंडिकुलर, यानी कि A से बाबू एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। डाला कि नहीं डाला? ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ये BC बेस हो गया। वाह, इसके बाद क्या बोल रहा है? BC इक्वल टू 10, BC कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा? ये भी 10 होगा ना? अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना बाबू, तो वो क्या करता है? बेस को 2 बराबर भागों में बांट देता है। बांटता है कि नहीं बांटता है? तो सीधा सा बात है, अगर ये 10 है और ये परपेंडिकुलर, ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जब इक्वल है, ये इसका इक्वल है, सीधा ये इक्वल, उससे हमको मतलब नहीं है, अभी तीनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो परपेंडिकुलर डाल के इसको बाइसेक्ट करेगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अगर ये 10 है तो ये कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको समझा? तो अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, हमको क्या निकालने बोल रहा है? गिवन द BC फाइंड द लेंथ ऑफ AD को निकालना है। अब हमको ये 10 है, ये 5 है, तो क्या AD को हम नहीं निकाल सकते हैं? तो किसी भी ट्रायंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो तो ADB इन ट्रायंगल ADB। चलो देखो, तो ADB में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री ये है, हम लोग इन ट्रायंगल ADC भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो बाबू AB कितना है? 10 का स्क्वायर, और प्लस AD कितना है? निकालना है, और BD कितना है? 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस 25, तो 100 हो गया। ये प्लस इधर 25 आएगा तो माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर होगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा? 75 इक्वल टू AD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शायद नीचे उसमें वीडियो में नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे देखो AD का स्क्वायर, अगर स्क्वायर आता है तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल टू रूट अंडर 75। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि यहाँ तक तो हम लोग लेंथ निकाल लिया ना AD। अब लेकिन इसमें बोल रहा है कि रूट अंडर का वैल्यू निकालना है 1 प्लेस डेसिमल तक, यानी कि 1 पॉइंट तक निकालना है। तो ठीक है, तो हम लोग जो प्रोसेस जानते हैं उसी प्रोसेस से हम लोग निकाल लेंगे।
कैसा प्रोसेस, ये वाला 75 को, ठीक है। तो 75 का हम लोग निकालते हैं, कितना निकलेगा, 8 8 जा 64, यहाँ पे कितना हो गया, 5 में 4 1, 7 में 6 1 हो गया, 8 8 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे 2 छोटा हो गया, तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम लोग, पॉइंट कितना जीरो उतरेगा 2। तो मान लो बाबू 1 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 7 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 6 से, यानी कि जो भी लगे तो 6 की 36 3 99 इतना कुछ हो जाएगा। तो हम लोग का देखो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला है, बोला है कि नहीं बोला, तो हम लोग ज्यादा निकालने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसीलिए लिख देते हैं AD इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। चलो अच्छा, क्या बोला, ये आंसर नहीं है ना, तो देखो ये आंसर किस लिए नहीं है, 8.7 दिया हुआ है, देखो 8.7 कैसे आएगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे 1 पॉइंट तक इसमें निकाले थे, 1 पॉइंट तक इसमें निकाला है कि नहीं, तो देखो अब इसको फिर हम लोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर नहीं है, इसको मिटा देते हैं, यानी कि 6 6 कितना हो गया 12 172, इससे जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 4 9 0 11, यानी कि 2 नहीं 1 ले लिया तो 100 कितना हो जाएगा 4 होगा कि नहीं होगा, एक पॉइंट है तो यहाँ कितना जीरो आएगा 2, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 से हमको लगता है होना चाहिए 6 से हो, यानी कि 10 356 हो गया ना, यानी कि ये हो गया 10 356, तो यहाँ पे कितना हो गया बाबू 6 6, यहाँ पे हम लोग यानी कि अगर इसको आंसर नहीं मानते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे 8.66 सेंटीमीटर, एक प्लेस डेसिमल तक बोला है कि नहीं। यहाँ पर अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो हम लोग उससे बगल वाले को क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, इसीलिए लिख सकते हैं AD इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स